नमस्कार। यहाँ हम ज्योतिष की उलझी हुई भविष्यवाणियों को सुलझाकर बिल्कुल आसान भाषा में पेश करते हैं। तो जिनकी राशि मेष है, उनके लिए 2026 कोई आम साल नहीं होने वाला है। जी नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जिससे दो बहुत ताकतवर और कह सकते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल उलट ग्रहों की शक्तियां मिलकर बना रही हैं। ज्योतिष के जानकार जो बता रहे हैं, उससे एक दो राहें वाली तस्वीर उभरती है। मतलब एक ऐसा साल जहां एक तरफ तो बहुत जबरदस्त मौके मिलेंगे, लेकिन ठीक उसी के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी खड़ी होंगी। इसीलिए इसे एक तरह का कॉस्मिक चौराहा कहा जा रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उन दो मुख्य ग्रहों को समझते हैं जो इस पूरे साल की कहानी लिखने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं देवगुरु बृहस्पति, जो विस्तार, खुशकिस्मती और मौके लेकर आते हैं, और दूसरी तरफ हैं कर्म फलदाता शनि, जो अनुशासन, धैर्य और हकीकत का आईना दिखाते हैं। ग्रहों की ये जो खींचतान है ना, इसका सबसे ज्यादा असर करियर और कामकाज के मोर्चे पर देखने को मिलेगा। और भविष्यवाणियां यही कहती हैं कि ये साल तरक्की और पहचान दिलाने के लिहाज से बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। तो स्रोत ये साफ साफ बता रहे हैं कि कई बड़े मौके दरवाजे पर दस्तक देंगे। बृहस्पति, सूर्य और मंगल जैसे ग्रह महत्वाकांक्षा को हवा देंगे, जिससे प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट्स और यहाँ तक कि विदेश से जुड़े कामों के रास्ते भी खुल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो तरक्की है, ये आसानी से नहीं मिलेगी। इसके साथ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। असल बात यह है कि इस तरक्की को पाने के लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। कई भविष्यवाणियों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कामयाबी पूरी तरह से लगातार की जाने वाली मेहनत पर ही टिकी है। मतलब अगर फोकस हटा तो हो सकता है कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक ना मिले। अच्छा, तो करियर के बाद अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि 2026 में आर्थिक मामलों में भी लगभग वैसी ही कहानी दिख रही है। यानी एक तरफ फायदा और दूसरी तरफ जरूरी सावधानी। पूरे साल में पैसों के मामले में तरक्की के कई अच्छे मौके बनते दिख रहे हैं। जैसे इस साल की शुरुआत में कोई बोनस मिल सकता है, तो वहीं साल के बीच में फायदेमंद इन्वेस्टमेंट के भी योग हैं। लेकिन अब जरा सावधानी वाली बात भी समझ लेते हैं। शनि देव पूरे साल मेष राशि के 12वें घर में रहेंगे। अब ये जो घर है, इसे ज्योतिष में व्यय स्थान यानी खर्चों का घर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्योतिष के जानकार सलाह दे रहे हैं कि अचानक होने वाले खर्चों के लिए तैयार रहना होगा, और इसके लिए एक सख्त बजट बनाना बहुत जरूरी है ताकि कर्ज लेने की नौबत ना आए। फिजूल खर्ची से बचना और किसी भी जोखिम भरी स्कीम में पैसा लगाने से पहले सोचना, ये बहुत अहम होगा। चलिए अब करियर और पैसों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2026 में निजी और भावनात्मक रिश्तों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होने वाला है। जो लोग शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आपसी समझ और सपोर्ट से रिश्ते और भी मजबूत होंगे। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी किसी खास इंसान से मुलाकात होने की काफी मजबूत संभावना है। खास तौर पर 2026 का जो दूसरा हाफ है, यानी जून के बाद का समय, वो सगाई या शादी जैसे बड़े फैसलों के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसे लेकर 2026 के पूर्वानुमानों में सबसे ज्यादा सावधान रहने को कहा गया है, और वो है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। तो जैसा कि हमने बात की, शनि 12वें घर में जा रहे हैं, और ज्योतिष में इसी के साथ मेष राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर, जिसे 7.5 कहते हैं, उसकी शुरुआत हो रही है। ये एक 7.5 साल का समय होता है जो बड़े बदलाव और सीख लेकर आता है। 7.5 की शुरुआत के साथ ही सेहत को लेकर कुछ खास चेतावनियां भी दी गई हैं। इसीलिए इस पूरे साल अपनी देखभाल, अनुशासन और स्ट्रेस मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखना होगा। ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ मौके हैं और दूसरी तरफ चुनौतियां, तो इस मिले जुले साल को सही तरीके से गुजारने के लिए क्या किया जाए? मुख्य सलाह क्या है? देखिए, आगे का रास्ता इन 3 चीजों पर टिका है। पहला, अनुशासन को अपनाना। दूसरा, पैसों के मामले में समझदारी। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपनी सेहत का ध्यान रखना। अगर इन 3 बातों का ध्यान रखा जाए तो बृहस्पति जो मौके दे रहे हैं, उनका पूरा पूरा फायदा उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 2026 का जो सेंट्रल थीम है, वो है बैलेंस यानी संतुलन। एक तरफ बृहस्पति की आगे बढ़ने वाली एनर्जी है,
तो दूसरी तरफ शनि की वो आवाज़ जो कहती है कि मेहनत करो और हकीकत में जियो। इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना ही इस साल की सबसे बड़ी कला होगी। तो देखिए, ग्रह तो बस एक नक्शा सामने रख रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन ज्योतिष के जानकार यही कहते हैं कि आखिरी नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि इस बदलाव से भरे साल में क्या फैसले लिए जाते हैं, कौन सा रास्ता चुना जाता है।